नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएसपी न्यूज नेटवर्क। राजस्थान विधानसभा में आज जो हुआ उसने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति को गरमा गया है। पेपर लीक, आरपीएससी, सीबीआई जांच, टीएसपी बजट और आदिवासी क्षेत्रों के विकास को लेकर भारत आदिवासी पार्टी के विधायकों ने सरकार पर सीधा हमला बोला। क्या सच में युवाओं के सपनों के साथ खेल हुआ है? क्या मगरमच्छों को बचाया जा रहा है? और क्या आदिवासी समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सदन में क्या हुआ, किसने क्या कहा और इसके राजनीतिक मायने क्या हैं। विधानसभा के अंदर भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थावरचंद डामोर, उमेश डामोर और जय कृष्ण पटेल ने जोरदार विरोध दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय दिया गया। युवाओं के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही। सत्ता और विपक्ष सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, असली मुद्दे दबाए जा रहे हैं। उनका साफ कहना था कि यह सदन 8 करोड़ प्रदेशवासियों का है, न कि कांग्रेस और भाजपा के बीच 2 साल बनाम 5 साल की बहस का मंच। विधायकों ने कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी तब लगातार पेपर लीक घोटालों पर हंगामा किया जाता था। उस समय कहा गया था सीबीआई जांच कराई जाएगी, बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जाएगा, युवाओं को न्याय मिलेगा। लेकिन अब जब भाजपा की सरकार है तो जांच क्यों नहीं हो रही? उन्होंने कई भर्तियों का जिक्र किया। लाइब्रेरियन भर्ती 2018, जेईएन सिविल 2018, कांस्टेबल भर्ती, हाईकोर्ट एलडीसी 2022, शिक्षक भर्ती 2022, वन रक्षक भर्ती, आरएएस भर्ती 2016, 2018, 2021। विधायकों का आरोप है कि कई परीक्षाएं रद्द हुईं, लेकिन असली दोषी अब भी बाहर हैं। सबसे बड़ा आरोप यह लगाया गया कि एक आदिवासी व्यक्ति बाबूलाल कटारा को जेल में डालकर पूरा मामला खत्म करने की कोशिश की गई। बीएपी विधायकों का कहना था, अगर बाबूलाल कटारा दोषी है तो उसे सजा मिले, लेकिन बाकी दोषियों को क्यों छोड़ा गया? उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह चयनात्मक कार्रवाई है? सदन में यह भी आरोप लगाया गया कि पेपर लीक सिर्फ एक सरकार का मुद्दा नहीं है, बल्कि दोनों प्रमुख दलों की मिलीभगत का परिणाम है। यह आरोप राजनीतिक रूप से बेहद गंभीर है। विधायकों ने टी शर्ट पहनकर आरपीएससी भंग करो, सीबीआई जांच करो की मांग उठाई। उन्होंने कहा, विधानसभा में दमदार तरीके से आवाज उठाएंगे, सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया, टीएसपी बजट। विधायकों ने आरोप लगाया 2024-25 में लगभग 1500 करोड़ रुपए का बजट था, उसे बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपए किया गया, लेकिन नए बजट में शून्य कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया, क्या बजट इसलिए शून्य किया गया क्योंकि मंत्री धरातल पर काम नहीं कर पाए? बीएपी विधायकों ने अपने काम गिनाते हुए कहा, विधायक कोष से 5 करोड़ रुपए का उपयोग, 200 स्कूलों में प्रोजेक्टर और लैपटॉप, कई स्कूलों में स्मार्ट क्लास, कक्षा कक्ष निर्माण, पेयजल सुविधा, भवन निर्माण। उनका कहना था कि सीमित बजट में भी काम हो सकता है अगर इच्छा शक्ति हो। राजस्थान में आदिवासी समाज से 2 मंत्री होने के बावजूद विकास क्यों नहीं दिख रहा, यह बड़ा सवाल उठाया गया। राजस्व मंत्री पट्टे नहीं दिला पा रहे, टीएडी मंत्री बजट उपयोग नहीं कर पाए, सरकार के सामने बोल नहीं पा रहे। यह बयान सीधे तौर पर भाजपा की ट्राइबल पॉलिटिक्स को चुनौती देता है। विधानसभा में यह भी कहा गया कि बीएपी के 4 विधायक हैं, 5 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे, 2028 में 12-15 सीटें जीतने का दावा। यह संकेत है कि बीएपी खुद को ट्राइबल राजनीति के बड़े विकल्प के रूप में पेश कर रही है। विधायकों ने कहा, विधानसभा एक दिन चलाने में करोड़ों खर्च, लेकिन मुद्दों पर गंभीर चर्चा नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी पर बहस नहीं। उनका कहना था कि सदन भाषणबाजी का मंच बन गया है। विधायकों ने मुख्यमंत्री से कहा, अगर युवाओं को न्याय देना है तो निष्पक्ष सीबीआई जांच कराएं, दोषियों को सजा दिलवाएं। अब सवाल यह है कि क्या सरकार सीबीआई जांच करवाएगी? क्या आरपीएससी पर बड़ा फैसला आएगा? क्या आदिवासी क्षेत्रों में असंतोष बढ़ रहा है? क्या बीएपी ट्राइबल वोट बैंक में मजबूत विकल्प बन रही है? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पेपर लीक और बेरोजगारी 2028 चुनाव का बड़ा मुद्दा बन सकते हैं। तो आज की इस विशेष रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से भारत आदिवासी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में सरकार को घेरा। युवाओं का मुद्दा, पेपर लीक, आरपीएससी, टीएसपी बजट और आदिवासी विकास, ये सारे सवाल आने वाले समय में और तेज हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए? क्या आरपीएससी भंग होना चाहिए? क्या आदिवासी क्षेत्रों के साथ न्याय हो रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मैं हूं आपका साथी, आप देख रहे थे टीएसपी न्यूज नेटवर्क। जय जोहार।